फ्रेंड्स, मैं शक दिनेश। वेलकम टू माय दिनेश इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी टॉपिक। इसका जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमी। उससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसको हम क्यों स्टडी करते हैं, वो सब आपको मैंने बता दिया। उसके बाद जो मैंने अगली वीडियो बनाई थी वो थी हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पर, जिसके दो होते थे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा इकोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमी क्या होता है वो भी मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। इकोनॉमी क्या है? अ सिस्टम प्रोवाइड अ पीपल a system provide to people a system provide to people means क्या? वर्क फॉर अर्न अ लिविंग। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है हमारा। क्या सिस्टम है? जो लोगों को क्या है, कमाने के लिए और रहने के लिए क्या है, मतलब कि कमाने के लिए काम देता है और वो रहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री हो गई, है ना, माइंस हो गई। ठीक है, और क्या हो सकती है? फैक्ट्री हो गई, माइंस हो गई, स्कूल्स हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्री हो गई, शॉप्स हो गई, etc। ठीक है, ये है। और इनका जो कलेक्शन होता है ना, इन सभी का कलेक्शन, इन्हीं का जो कलेक्शन होता है, यही कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? इकोनॉमी। कलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों, क्या है? फैक्ट्री हो गई, माइंस हो गई, स्कूल्स हो गई, ये हमारे क्या है, सब क्या है, एग्जांपल्स हैं। अब इनका जो कलेक्शन होता है ना, इनके हम इंस्टीट्यूशंस को मिला के हमारी इकोनॉमी बनती है, हमारी जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, और जीडीपी बढ़ेगी गिरेगी, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं कि इसके क्या मतलब वो होते हैं, प्रोसेस क्या है इसकी। इसके तीन प्रोसेस में काम होता है। ठीक है, वो पहला होता है, इसकी तीन प्रोसेस होती हैं। एक तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तीन हमारी क्या प्रोसेस होती हैं? क्या होती हैं? प्रोसेस, वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये वाइटल प्रोसेस होती है इकोनॉमी की। प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन बोल सकते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन होता है कि वेरियस ऑब्जेक्ट से मैंने क्या है, गुड्स प्रोड्यूस किए, गुड्स एंड सर्विस क्या मैंने प्रोड्यूस किए। इसका जो सेकंड फेज होता है वो होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है? उन्हीं गुड्स एंड सर्विस को क्या सेल करता है। और कंजप्शन क्या करेगा? परचेज करेगा उन गुड्स एंड सर्विस को। ठीक है, कंजप्शन कौन होता है? हाउस होल्ड होता है। मैं गुड्स एंड सर्विस को क्या है, परचेज करूंगा। परचेज द गुड्स एंड सर्विस बाय द प्रोडक्शन फेज। ठीक है, ठीक है, उनके द्वारा मैं इसको क्या है, परचेज कर लूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिसमें कि फ्लो होता है इनकम का, इनकम या मनी का फ्लो होता है। कैसे उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट इनको कैसे करेंगे? किसमें? सोसाइटी के लिए।
इनका क्या है सोसाइटी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। ठीक है, ये 3 फेज थे, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं मैंने जो बताया है। ठीक है, अगला जो हमारा है मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक स्कार्सिटी वर्ड का भी बताया था। ठीक है, तो अब देखो मैंने एक वर्ड के बारे में बताया था, एक वर्ड है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स क्या होता है, कमी। कमी किसकी, देखो मैं बताता हूँ अभी आपको पूरा। ठीक है, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का क्या होता है, स्कार्सिटी क्या है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई सप्लाई इन दी डिमांड ऑफ कम्युनिटी, in the relation of demand for a commodity। ठीक है, ये होती है हमारी स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। अब जब सप्लाई की क्या बहुत ज्यादा लिमिटेशन हो जाए, कमी हो जाए, सप्लाई कम हो रही हो और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, तो क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज गिरेंगे, हमारी जीडीपी गिर जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जैसे मैं बोलूँ सप्लाई क्या कम हो रही हो, डिमांड क्या बढ़ रही हो, तो क्या होगा, जीडीपी यानी इकोनॉमी फॉल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक वो होगा, समझ रहे हो ना। तो हमारी इकोनॉमी क्या फॉल हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्लियरिटी हो जाएगी। अब स्कार्सिटी में क्या है, यानी कि अब हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको सिलेक्शन ऑफ चाहिए रिसोर्सेज का सिलेक्शन करना है अंडर द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, अगर हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन वांट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं। बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड बॉन्ड्स की वजह से ना हमारी में रिसोर्सेज की कमी आ जाती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। अब उनका क्या बहुत ज़्यादा अल्टरनेट यूज करना होगा। अल्टरनेट यूज हम तभी कर पाएंगे जब अनलिमिटेड बॉन्ड्स क्या है कम होंगी, लिमिटेड बॉन्ड्स होंगी, तब हम अल्टरनेट यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का। ठीक है ना। अब एक टॉपिक था हमारा कि क्या क्या मतलब वो है इसके प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। अब प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, ये 4 है आपके। स्कार्सिटी मैंने आपको बता दिया, स्कार्सिटी, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। स्कार्सिटी होगी अल्टरनेट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट, अनलिमिटेड वांट, ठीक है। और प्रायोरिटी होगी क्या, ह्यूमन वांट्स इन डिफर प्रायोरिटी, ह्यूमन वांट्स फ्रॉम प्रायोरिटीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी से वो बहुत ज़्यादा डिफर होंगे, क्योंकि ह्यूमन वांट से कुछ भी हो सकता है। स्कार्सिटी मैंने आपको बता दिया, अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज कब हो पाएंगे, जब लिमिटेड बॉन्ड्स होगी, और तभी हमारे रिसोर्सेज का क्या है अल्टरनेट यूज हो जाएंगे, यानी कि बहुत मतलब यूज हो जाएंगे उसके लिमिटेड बॉन्ड्स में। और अनलिमिटेड बॉन्ड्स हुई तो अल्टरनेट यूजेज रिसोर्सेज का जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा, रिसोर्सेज नहीं बचेंगे तो यूज कैसे करेंगे, बॉन्ड्स बढ़ती जाएंगे। अब मेरे को 10 लाख करोड़ कमाना है तो मेरी बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होगी ना, तो इस वजह से मेरे क्या रिसोर्सेज की कमी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना सा ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।